सैयद इफ्तिखारुल हसन चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। किसी भी तारीख में मुताज नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक, और इनका ताल्लुक़ कोट मिठन से है और इनकी जो निस्बत है वो गोला शरीफ से है। इनकी जानिब बढ़ते हैं क्योंकि हम दाता अली हजवेरी जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, उनके मिज़ार के इहाते में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या फैज़ है, क्या बरक़ात हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कि जो रहमत का बाड़ा बट रहा है और सुख का वक्त है, क्या बयान करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर साहब तबीयत ठीक है आपकी? खैर-ओ-आफ़ियत से? आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़रा मुझसे बताइएगा कि क्या फ़ज़ीलत बरक़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी शख्स से वादा करता है वो खूब वादे को निभाता है। अल्लाह ने कहा है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा करता हूँ। बंदा तो करता रहता है और समझ आती है कि बंदा जब जिक्र करता है और बंदे देखते हैं रब का जिक्र करना बंदे के एतबार से कैसा है, वो ऐसा ही है जैसे आप हजूर दाता साहब के वेड़े में देख रहे हैं। ये सारे का सारा उसी का जिक्र है, ये सारे का सारा जिक्र है, ये खुदा का जिक्र है, खुदा का जिक्र। क्योंकि जब बंदा मोहब्बत उससे करता है तो फिर वो बंदे से मोहब्बत करता है। कैसे करता है कि मोहब्बत उस शख्स की अपने दिलों के अंदर, मखलूक के दिलों के अंदर अलका कर देता है, जिसकी वजह से हर शख्स उधर को आता है। इसलिए उसने कहा था, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। इसलिए ये है कि बुजुर्गान दीन, अल्लाह के वलियों की। और फिर ये कहा कि अगर कोई शख्स मेरे पास आना चाहता है या मेरे साए में आना चाहता है, मेरे कुर्बत में आना चाहता है, तो बकौले बाजुबान मौलाना रूमी अलैहि रहमा, इकबाल का पीर क्या कहता है कि हर के ख्वाही, ये शेर अभी हजूर दाता साहब के चौखट पे भी लिखा हुआ है। आप फरमाते हर के ख्वाही हम नशीनी बाखुदा, ओ नशीनत दर हजूर औलिया। वो जो अल्लाह के साए में आना चाहता है, अल्लाह की कुर्बत में आना चाहता है, अल्लाह की सोबत में आना चाहता है, हर के ख्वाही हम नशीनी, खुदा का हम नशी होना चाहता है। हर के ख्वाही हम नशीनी बाखुदा, ऊ नशीनत दर हजूर औलिया। औलिया के हजूर आ जाए वो खुदा का हम नशी हो जाएगा, खुदा की सोबत वाला हो जाएगा जब वलियों की सोबत में होगा। इसलिए हम उस बारगाह के अंदर है जिसका फैज लोग आते हैं, कुछ लोग देखते हैं, गुंबद को देखते हैं, गुंबद को देखते हैं और वो भी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग तुरबत को देखते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मसाजिद, इस मनाजिर, इस सिनेरियो को देखते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक आया खरासां की पहाड़ियों से, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। जिस वक्त वो आया, वो आकर उसने देखा, वो गुंबद से भी गुजर गया, तुरबत से भी गुजर गया, हर मकाम से गुजर गया। जब उसने आगे देखा तो एक बादशाह को पाया जिसे अली हजवेरी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि क्या बांट रहा है, क्या बट रहा है और कैसे बट रहा है और क्या बांट रहा है, उसने कहा लाहौर वालों, इसे सिर्फ तुरबत ना समझना, ये कौन है मैं बता जाऊं कि ये कौन है। आप फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। गंज का मतलब है खजाना, फैज का खजाना, गंज खजाना फैज का आलम को बांट रहा है। गंज बख्शे, गंज खजाना बख्श रहा है फैज का आलम को। गंज बख्शे फैज आलम मज़हरे नूरे खुदा, वे खुदा के नूर का मज़र है। तो मज़र की तारीफ करता जाऊं इसलिए कि मज़र कहते हैं, आज ऐसी लाइट आ चुकी हैं जो दूर से मारे तो रास्ते में फैलती नहीं है। जहां जिसको फोकस करें वहीं पड़ेगी, वहां रास्ते में इधर उधर नहीं फैलेगी। जिस चीज पर वो रोशनी
दिखाएगी वो चीज उस रोशनी का मजर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चीज क्या कहें, क्या वो कहें, चीज क्या कहें? वो मजर होगा। नक्शा क्या इसलिए है? इसलिए कहते हैं मजहरे नूरे खुदा, वो जो ऊपर से खुदा के नूर की तजल्ली आती है, इधर उधर नहीं फैलती, सीधी तेरे तुरबत पर आती है। मजहरे नूरे खुदा, तू खुदा के नूर का मजर है, तेरा रोजा पाक गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। आगे फरमाया ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। अरे नाकसों का भी तू पीर है, कामलों को भी रास्ता दिखाता है। नाकसों का भी तू पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहें, क्या कहें? इसलिए आज उसकी बारगाह के अंदर है जहां कोई भी खाली नहीं जाता। हाय, हाय, हाय। क्या बकौल पीर नसीरुद्दीन नसीर वो फरमाते हैं कि हर दलील तेरे पास है, सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है। इसीलिए कहते हैं कि तेरे सर का खम नहीं बताता कि जिसके सामने तू झुक रहा है उसमें कुछ है तो तू झुक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सरे इंसान में खम है, तेरा सर का खम नहीं बता रहा, तेरा झुकना नहीं बता रहा कि जिसके सामने तू झुक रहा है उसमें कुछ है तो तू झुक रहा है। इसलिए सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। इसलिए लोग ये जो गिरता तो है आराम से ये कतरा खामोशी से। बकौल हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी फरमाते हैं कि गिरता नहीं है कतरा एक खामोश बेसबब। ये आंसू का कतरा गिरता तो खामोशी से है, लेकिन ये बेसबब नहीं गिरता। ये आशिक से पूछें, ये आंसू का कतरा अंदर तूफान मचा के आ रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर तूफान आशिक के मचा अर्क निकल रहा होता है। बकौल इकबाल मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्के नेफाल के, और मेरे वो जो अर्क निकल रहा था तेरा इश्क निकाल रहा था, और वो जो अर्क निकल रहा था वो कतरा गिर रहा था, वो मेरा इश्क तेरा इश्क जो है वो मेरा अर्क निकाल रहा था, जिसे वो आंसू का कतरा कहते हैं। लेकिन वो ऐसा करीम है कि वो आंसू के कतरे तो गिरने नहीं देता। इकबाल कहता है मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्के नेफाल के। तेरी शाने करीमी ने कहा कि जा अपने शाने करीमी को कहा कि ये कतरा मेरे साथ मंसूब हो गया है, ये आंसू नहीं है, ये मोती है। मोतियों को खाक में नहीं रोलने दिया जाता। उसकी रहमत एक इस दर के ऊपर आकर मोती को भी आंसू को भी मोती समझ के उठा लेती है। इसलिए वो कहते हैं सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेसबब कोई भी मरता नहीं किसी पर, अरे हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।